बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम खबरों के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी। नाजरीन, कोई भी खबर आपके साथ शेयर करने से पहले आपके साथ जो मौसम की सूरत हाल है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जो महकमा मौसमियात है उसने 23 अगस्त यानी आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर में जो है वो बारिशों की पेशगोई की है और इस दौरान ये अलर्ट जारी किया है कि जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ सकती है और साथ ही साथ जो है वो लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। तो वो तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो ज़िले हैं वहाँ पर सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो इस दौरान जो सफ़र है या तो उससे इज्तनाब करें या फिर देखभाल के या फिर जो मौसम है उसकी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप अपने सफ़र का आगाज़ करें। चूँकि आज से यानी 23 अगस्त से 30 अगस्त तक जो महकमा मौसमियात है उसने शदीद बारिशों की जो है वो पेशगोई की और साथ ही साथ जो नदी नाले हैं उनके करीब जाने से गुरेज करें क्योंकि नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा ज़ाहिर किया गया और लैंड स्लाइडिंग के बारे में भी चूँकि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि इससे पहले जब बारिश हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लैंड स्लाइडिंग हुई, नदी नाले थे उनमें तुग़यानी आई और काफ़ी ज़्यादा जो जानी और माली नुकसान भी जो हमें देखने को मिला। अब जो कुछ अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक जासूस जिसके हवाले से खबर जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और मेरी खबर भी खुसूसन काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रावलाकोट से एक ऐसा नौजवान गिरफ़्तार हुआ है जिसने जो भारत के फाल्स ट्रैक ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कुछ लोकेशंस फराम की थी। व्हाट्सएप और मुख्तलिफ जो जदीद डिवाइसेज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भारत की जो खुफिया एजेंसी है रहा उसके लिए वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज था थाना सदर के अंदर। अब उसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के बाद उसका जो चालान था वह मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया था। उसके बाद अब उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो आलमी इदारा है, जो बरतानवी जो नशियाती इदारा है BBC, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उसके हवाले से जो हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसमें एक आ गया है कि जो मुलजिम है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने जो पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर के हसास मकामात हैं जिसमें बिलाल मस्जिद भी है, बिलाल मस्जिद भी शामिल है, जिसमें जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया था तो उसमें 3 निहत्ते लोग भी उसमें शहीद हुए थे, जिसमें एक 80 साला बुज़ुर्ग भी शामिल थे। उसने बिलाल मस्जिद समेत मुख्तलिफ जो जगह हैं उनकी जो लोकेशन है वो व्हाट्सएप के जो जदीद डिवाइसेस के ज़रिए भारत की खुफिया एजेंसी राव को फ्राहम की थी। अब उसका जो चालान है वो अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। BBC की स्टोरी क्या वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। BBC के मुताबिक जो उबैद जहांगीर है मुलजिम जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसका जो ख़ानदान है उसने मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट किया आज़ाद कश्मीर और वो इस वक्त रावलाकोट के अंदर रिहाइश पजीर हैं। जो उबैद जहांगीर है उसके बारे में जो BBC की स्टोरी है उसके मुताबिक उसके चचा से जब बात की गई और उसके एक चचा का ये कहना था कि जो उबैद है उसने ये सारा काम जो है पैसों की लालच में आके किया। अगर रियासत ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाती है कि उबैद से कोई गलती हुई है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि जो उबैद की तरफ से जो मुलजिम है उसकी जानिब से जो वकील हैं उनका ये कहना है कि जो दफ़ात लगाई गई हैं मुलजिम के ऊपर उसके तहत उसको अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उम्र कैद की सज़ा भी जो है उसको सुनाई जा सकती है। अब इसका जो ख़ानदान है वो उसने माइग्रेट किया, मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर आया, फिर रावलाकोट में जो रिहाइश पजीर हुआ। और इस मुलजिम के बारे में ये भी इंकशाफात जो है वो BBC की रिपोर्ट में सामने आए हैं कि जो ये मुलजिम है इसका ताल्लुक़ कलदम तंजीमें जो भारत की हैं खासकर और जिनका ताल्लुक डायरेक्टली रा के साथ है उनके साथ भी इसका रहा है और वहाँ से ये पैसे लेता रहा है और व्हाट्सएप और मुख्तलिफ जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ की लोकेशन और यहाँ की मालूमात जो है वो फ्राहम करता रहा है। इस खबर के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर गाहे बगाहे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक और अहम खबर जो गुज़िश्ता दिनों आपने देखी होगी कि एक हाई कोर्ट से तकरीबन 40 से ज़ायद मुलाजमीन जो थे उनको निकाला गया था, उनको बरतरफ किया गया था। अब उनको क्यों निकाला गया था? तो जो वकला थे आज़ाद कश्मीर के उनकी जानिब से एक पटिशन जो है वो दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो सदाकत हुसैन राजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनके आखिरी दौर में जो भर्तियाँ की गई थी 40 से ज़ायद मुलाजमीन थी वो मेरिट के बरखिलाफ़ की गई थी, तो लिहाजा उनको जो है वो कलदम करार दिया जाए और हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलदम करार दिया था। अब इस फैसले को चैलेंज किया गया था उन मुलाजमीन की जानिब से। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार रखा है। तो बड़ी खुशाइंद खबर है। एक और खबर सामने आई थी जिसमें महाजरीन का 6% जो कोटा है वो ख़त्म करने का जो फैसला सामने आया था हाई कोर्ट की जानिब से। तो अगर इस तरह के फैसले होते रहे और जो आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह के दबंग फैसले आते रहे तो शायद जो इंसाफ है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। और लास्ट खबर आपके साथ शेयर करूँगा, जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर, उनने जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवार उल हक उनको एक अहम मशवरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अपनी रवश को बदलें, तमाम तर जो आइनी ओहदे हैं उनको पुर करें, वहाँ पर जो असामियाँ हैं उनको पुर किया जाए। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो जॉब के उसूल के लिए यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ वो हिजरत कर रहे हैं क्योंकि रोज़गार के मौके नहीं है। और उन्होंने ये कहा, उनको मशवरा दिया कि ऐसे इक़दाम उठाएँ जिनसे जो आवाम है, जो शहरी हैं, आज़ाद कश्मीर के रियासत के जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके और जल्द अज जल्द इन तमाम तर असामियों को पुर किया जा सके, जो आइनी ओहदे हैं उनको पुर किया जा सके ताकि जो लोग हैं उनको सहूलियात जो है वो मैसर आ सकें। बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।